बौखला गया है पूरा पाकिस्तान और यहां रहने वाला आधा फ्रंट आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है तो फिर हमारे देश की सेना पर, उसके शौर्य पर हमें गर्व होना चाहिए। देश में जो रहने वाले लोग हैं वो भी समझदार हो जाएं कि क्या कहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कि वर्दी की ताकत, उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है। यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से वो बोल दिया जो पूरा देश सुनना चाहता था। और इस देश में जो इस देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो जो सुनना चाहते थे, योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से वो बोल दिया। और उसको सुनने के बाद में बौखला गया है पूरा पाकिस्तान और यहां रहने वाला आधा फ्रंट। आपको पता ही है दर्शकों कि बाबा जब बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, फिर से कहा योगी आदित्यनाथ ने, यह नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं, कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। उन्होंने यह भी समझा दिया कि इस देश की ताकत है हमारी सेना और सेना की वर्दी। अगर उसके बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो फिर वो लोग होशियार हो जाएं। और यही कहा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने, जिसको सुनने के बाद में ये सारे के सारे जो जयचंद हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, ये बाबा क्या बोल गए। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में दर्शकों, ये सवाल उठाने का जो सिलसिला ये शुरू हो गया है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि पूरा देश एक साथ है, देश की जनता वो सेना के साथ है, सरकार के साथ है। लेकिन ये जो होड़ जो मची है, होड़, कौन ज्यादा सेना की वर्दी पर सवाल उठा सकता है, ये होड़ जो मची है। और उन सभी को बाबा ने एक बार फिर से ये समझा दिया है, अरे कम से कम अपने देश की सेना का तो बख्श दो। ये आप लोग राजनीति कीजिए, राजनीति करने के लिए काफी समय है, चुनाव आएंगे फिर आएंगे, जनता के पास में जाइए। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि भाई अगर आतंकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है तो फिर हमारे देश की सेना पर, उसके शौर्य पर हमें गर्व होना चाहिए। और यही कहा योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो आपका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। यह साफ कहा योगी आदित्यनाथ ने। और यह संदेश उस पाकिस्तान के साथ साथ यह पूरी दुनिया के लिए था। वो लोग भी होशियार हो जाएं जो उस आतंकिस्तान का साथ देते हैं। पूरी दुनिया को पता चल गया किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है ये पाकिस्तान। अगर उसका रक्षा मंत्री मीडिया के सामने यह कह रहा है कि पिछले 30 सालों से पश्चिमी देशों के लिए हम ये काम कर रहे हैं, इन आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, इसका मतलब है कि साफ साफ वो बता चुके हैं वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अरे तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं, जब उन आतंकवादियों के जनाजे में वहां की सरकार, वहां की सेना शामिल होती है, वहां पाकिस्तान के झंडों में लपेट करके उनको ले जाया जाता है। पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन सवाल उस दुनिया से भी है, वो दुनिया के नेता जो बड़े चौधरी बने फिरते हैं, अरे एक शब्द नहीं निकलता आपके मुंह से। उनके बारे में तो बात करेंगे दर्शकों बाद में, लेकिन यहां देश में जो रहने वाले लोग हैं वो भी समझदार हो जाएं कि क्या कहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सिलसिलेवार बाबा ने जो कुछ कहा वही मैं कह रहा हूं। फिर कहा उन्होंने कि वर्ष 2017 के पहले की सरकार गुंडों के साथ मिलकर प्रदेश में अराजकता फैलाती थी। आज उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है। अगर ऐसा कह रहे हैं बाबा तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सब लोग ये जानते हैं कैसा काम करती है। पहले जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी किस तरीके से काम करती थी,
सरकारों के इशारों पर माफिया राज जो उसका तांडव चलता था, ये सभी को पता है। और कहा बाबा ने, आज उत्तर प्रदेश की आधुनिक पुलिस को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, ये मॉडल बना है उत्तर प्रदेश। और वही जो वर्दी की बात कर रहे थे बाबा, वो ये कह रहे थे कि वर्दी की ताकत क्या होती है ये पता होना चाहिए, वो भले ही पुलिस की वर्दी हो, वो भले ही फौज की वर्दी हो। आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। ये लोग जो सोचते हैं कि हम ऐसा कहेंगे तो जो हमारी तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक है, उसको हम साधते रहेंगे, साधते रहिए आप। दुनिया को पता चल चुका है क्या होता है क्या नहीं होता। ये कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी ये सरकार सेना से पूछ रहे हैं क्या नुकसान हुआ वो बताइए। और इन्हीं लिस्ट में अभी एक और नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका नाम भी शामिल हो गया है। ये भी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में बेवकूफ बना रही है सरकार। अरे सरकार बेवकूफ बना सकती है, लेकिन क्या सेना बेवकूफ बना सकती है क्या? तो ये बातें समझनी पड़ेगी दर्शकों। ये सवाल उठाने वाले लोग ये किस समय पर सवाल उठाते हैं? अगर सबूत दे रही है सरकार, वो कह रही है डेली एक नई वीडियो जारी कर रही है किस तरीके से ठोका है पाकिस्तान को, उस आतंकिस्तान को, उसको देखने के लिए जनता जनार्दन का विवेक वो सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन नेता समझने को तैयार नहीं है। दिक्कत इस बात की है, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता भी वो भी वही काम करते हैं। सेना पर वो भी सवाल उठाते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, वो भी सवाल उठाती है। उसके जो शहजादे हैं वो सवाल उठा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, उसके नेता या तो चुप रहेंगे और अगर बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसी पार्टी में ये भी शामिल थे स्वामी प्रसाद मौर्य एक साल पहले तक, फिर नई अपनी पार्टी बना दी। सोच रहे थे कि पता नहीं क्या कौन सी क्रांति लेकर के आएंगे, क्या कर देंगे उत्तर प्रदेश में, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए ये केवल विवादों में घिरे रहना ये इसलिए जरूरी समझते हैं ताकि सुर्खियां बनती रहें, सुर्खियां बनती रहें। इनका जो वोट बैंक है वो इनसे खुश रहे। बाकी देश के साथ में क्या हो रहा है, देश की जनता जो बाकी है उसके साथ में क्या हो रहा है, हमारी सेना के बारे में आप लोग इस तरह की भाषा अगर बोलेंगे तो आपकी भाषा को उस आतंकिस्तान में पसंद क्यों नहीं किया जाएगा? ये ऑपरेशन सिंदूर छलावा है, नहीं मारेगा ही कोई आतंकवादी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, सरकार पर हमला बोलिए आप। ऑपरेशन सिंदूर को करने वाली हमारी सेना है, वो भले ही सरकार के कहने पर काम कर रही है, लेकिन वहां जो जवान उसमें शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान को, उन आतंकवादियों को ठोका है, हमारी सेना ने ठोका है। अरे उस पर तो राजनीति मत कीजिए कम से कम। ये बातें समझनी पड़ेंगी दर्शकों कि पाकिस्तान में घुसकर एक भी आतंकवादी को नहीं मारा। ऑपरेशन सिंदूर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल, ये बिगड़े बोल नहीं है, ये देश विरोधी बोल है। ये बातें समझनी पड़ेंगी दर्शकों कि बाबा अगर किसी बात को कह रहे हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं, अरे बाबा का कहने का मतलब बिल्कुल साफ है भाई साहब, आपको समझना पड़ेगा। वर्दी की ताकत की अगर वो बात कर रहे हैं तो उसका मतलब बिल्कुल साफ है। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि देश के जवानों ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। जो औकात पाकिस्तान की अगर किसी ने नहीं देखी थी तो हमारे देश की सेना ने उनकी औकात पूरी दुनिया को दिखा दी। ये है बाबा, इसलिए उनको बाबा कहते हैं। अनफिल्टर्ड, एकदम जो कुछ कहना है कहते हैं बिना लाग लपेट के, कोई आगे पीछे है नहीं, किसी को राजनीति में स्थापित करना है नहीं। और ये लोग जो परिवारवादी लोग हैं, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं दर्शकों, यही समाजवादी पार्टी, ये देखिए इनकी मीडिया सेल पिछले 4-5 दिनों से जो डीएनए को लेकर के ये वार पलटवार हो रहा था,
जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उनके बारे में कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं अपने मुंह से उसको बोल भी नहीं सकता। ये लगा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, पढ़िएगा आप लोग ये किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वही कहा ब्रजेश पाठक ने, कहा कि अखिलेश जी ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है और किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति आरोप प्रत्यारोप पर ये चलते आए हैं, चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे ये कोई सोच नहीं सकता था। इस भाषा का इस्तेमाल आप करेंगे ये कोई सोच नहीं सकता था। फिर कहा बाबा ने, देखिए यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, किंतु सभ्य समाज उनके अशोभनीय एवं अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की भली भांति समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वहां प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। बाबा, ये कुछ लोग जो कह रहे थे ये इतना सब कुछ चल रहा है, योगी आदित्यनाथ कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोल दिया बाबा ने और कह दिया कि पूरा देश देख चुका है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, कि कैसी है ये पार्टी, इनकी भाषा कैसी है, इनके नेता वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और वही कहा बाबा ने कि वर्दी की ताकत, अगर बार बार इस शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वर्दी की ताकत। उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, माफियाओं को खत्म कर दिया है, जंगल राज को खत्म कर दिया है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ही है, प्रशासन ही है। और वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस के पास में ऐसी ताकतें हैं और हमने इतनी छूट दे रखी है, वही हमारे देश की सेना को छूट हमारी केंद्र सरकार ने दे रखी है। कहा था सीसीएस की बैठक के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने, समय तय कीजिए, जगह तय कीजिए, जो कुछ करना है कीजिए। इसका मतलब है कि जो कुछ किया सेना ने किया, सरकार के आदेश अनुसार किया। जो कुछ कहा था कि आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, मिलाया। सेना सबूत दे रही है, लेकिन आप लोग, वो सेना पर सवाल उठाने वाले लोग, ये इस बात को समझें कि आप क्या कह रहे हैं। अरे इतना विवेक तो आपका होगा, ये आंखें आपको दी हैं भगवान ने, इसलिए दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए। अरे जो कह रही है हमारी सेना, उसके अधिकारी, हमारे जवान, उनकी तो बात सुनिए, वो देखिए तो सही वो लोग क्या बता रहे हैं आपको। लेकिन आप नहीं मानेंगे। आप कह रहे हैं कि टाइम टाइम फिस हो गया ऑपरेशन सिंदूर। इसका मतलब है कि आपकी कितनी मानसिकता है। और इन्हीं सभी चीजों को बताया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ जो कुछ बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं। और केवल देश ही नहीं, वो आतंकिस्तान भी, वहां के नेता वो भी उस बात का जिक्र करते हैं। वहां के टीवी चैनल्स वो बाबा का जिक्र करते हैं। अरे भाई ये क्या बोल दिया बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने? अरे ठीक तो बोला, क्या गलत बोला? आतंकवादी हैं आप लोग, उनके जनाजों में जाते हैं, वहां आतंकवादियों को वहां के झंडे में लपेट करके भेजते हैं आप लोग। क्या कहा जाए आपके बारे में? और वही कहते हैं बाबा बिना किसी लाग लपेट के। दर्शकों, और यह समझना पड़ेगा, यहां की जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप केवल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए भारतीय सेना पर आप सवाल नहीं उठा सकते। आपका विवेक क्या कहता है दर्शकों, हमें बताइएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।